हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 4 द फेस्टिवल ऑफ डॉल्स। डॉल्स मतलब गुड़िया और फेस्टिवल त्योहार, गुड़ियों का त्योहार। तो हम लेसन एक्सप्लेन करेंगे। रीमा, महेश फादर एंड हियोरी इटोज फादर आर फ्रेंड्स। यहाँ पे रीमा और हियोरी, ये पीछे जो है ना इटो और महेश, ये इनकी सरनेम है। रीमा और हियोरी के दोनों के फादर फ्रेंड्स थे। रीमा लिव्स इन चेन्नई, रीमा चेन्नई में रह रही थी। हियोरी लिव्स इन टोक्यो, जापान, एंड इज विजिटिंग चेन्नई फॉर द फर्स्ट टाइम। हियोरी जो है वो टोक्यो, जापान में रहती थी और वो चेन्नई में पहली बार विजिटिंग के लिए आई थी। रीमा एंड हर फादर पिकअप मिस्टर इटो एंड हियोरी फ्रॉम द एयरपोर्ट। रीमा और उनके जो फादर है वो मिस्टर इटो मतलब हियोरी का फादर, और हियोरी को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए गए थे। ऑन द वे टू रीमाज हाउस, रीमा के घर आने का रास्ते में The two girls start chatting. दो जो गर्ल्स थी रीमा और हियोरी, starts chatting मतलब बात करनी शुरू की। I am so happy to see you. हियोरी, मैं आपको मिलके खुश हुई। हियोरी, will have a lot of fun. हम बहुत मज़ा करेंगे। The दशहरा फेस्टिवल नवरात्रि starts tomorrow. दशहरा फेस्टिवल नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, सेज रीमा विथ अ ट्विंकल इन हर आईज। अपनी आंखों को झपझपाते हुए रीमा ने बोला। नवरात्रि, हियोरी ने पूछा नवरात्रि। इट इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल इन इंडिया, भारत में ये बहुत प्रसिद्ध उत्सव है। It signifies the victory of good over evil, कि जो एविल मतलब जो असुर होते उन पे अच्छाई की जीत का ये एक इम्पोर्टेंस बताते हैं। डू यू नो वॉट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, और मैं क्या आप जानते हो कि मैं एक्चुअली किसके लिए एक्साइटेड हूँ? द बॉम्बे कोलू। हियोरी लुक्स पजल्ड। व्हाट अ बॉम्बे कोलू? हियोरी जो है वो क्वेश्चन, पजल मतलब कि कोई क्वेश्चन होता है, आश्चर्य होता है ऐसे, और ये बॉम्बे कोलू मतलब क्या है ऐसे। नाउ नेक्स्ट, कोलू मीन्स डिस्प्ले। कोलू का मतलब है किसी भी चीज़ को हम दिखाने के लिए डिस्प्ले करते हैं। बॉम्बे मीन्स डॉल्स, बॉम्बे मीन्स डॉल्स, गुड़िया। वी डेकोरेट आवर होम्स विथ बॉम्बे कोलू ड्यूरिंग नवरात्रि, एक्सप्लेन रीमा। अभी वहाँ नवरात्रि पे क्या करते हैं? तो अपना घर बॉम्बे कोलू मतलब डॉल्स से, सारी डॉल्स जो होती है उसको लगा के जो करते हैं बॉम्बे कोलू बोलते हैं। ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि के वक्त। वी विल फिक्स द कोलू स्टेप्स टुनाइट, और डिस्प्ले करने के लिए जो स्टेप्स करते हैं वो आज हम फिक्स करेंगे। वी नॉर्मली सेटअप 7 और 9 स्टेप्स। कितने स्टेप्स करते हैं? 7 या 9। फर्स्ट वी कवर देम विथ अ वाइट क्लॉथ, वाइट क्लॉथ से स्टेप्स लगा के वाइट क्लॉथ से कवर करते हैं। देन वी अरेंज डिफरेंट डॉल्स ऑन देम अकॉर्डिंग टू देयर साइज। वाइट क्लॉथ लगाने के बाद सभी अलग अलग गुड़िया को साइज के मुताबिक लगाते हैं। The dolls of gods and goddesses are
ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द टॉप स्टेप। टॉप स्टेप मतलब सबसे ऊपर वाले स्टेप में भगवान और देवियों की जो गुड़िया होती है वो रखते हैं, उनके जो मूर्तियाँ होती है वो रखते हैं। वी ऑल्सो डिस्प्लेस डॉल्स ऑफ mythological कैरेक्टर्स। मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब जो पौराणिक कथाएं होती है उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी लगाते हैं। हियोरी इज सरप्राइज्ड, रियली, हियोरी को आश्चर्य हुआ और पूछा कि रियली, खरेखर ऐसे। दिस साउंड सिमिलर टू द जापानीज फेस्टिवल हिना मत्सुरी और डॉल्स डे। और क्या बोली हियोरी कि ये सेम चीज़ जापानीज फेस्टिवल में होता है, हिना मत्सुरी और डॉल्स डे कि गुड़ियों का दिन उसमें करते। दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड इट ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन सेप्टेम्बर अक्टूबर कि क्या वो फेस्टिवल सितंबर अक्टूबर में सेलिब्रेट होता है। ये जो रीमा है उन्होंने ऐसे क्यों पूछा कि सितंबर अक्टूबर, क्योंकि हमारे इंडिया में नवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है, इसलिए उन्होंने हियोरी से पूछ लिया कि क्या वो वहाँ सितंबर अक्टूबर में फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो अभी हियोरी आंसर दे रही है नो, ऑन द 3rd of March। 3rd of March को होता है। प्लीज टेल मी मोर हियोरी, आई एम ईगर टू नो कि मुझे इसके बारे में और बताओ, मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। ईगर मतलब एक्साइटेड। हिना मत्सुरी इज सेलिब्रेटेड टू विश गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर गर्ल्स। ये हिना मत्सुरी जो फेस्टिवल है वो किसके लिए? गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए, और हैप्पीनेस फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को खुश करने के लिए सेलिब्रेट होता है। वी अरेंज 5 or 7 steps too, but they are covered with a red cloth। क्या है कि हमारा यहाँ 7 और 9 स्टेप्स है, लेकिन जो हियोरी बोल रही है वो 5 और 7 स्टेप्स है। और कैसा क्लॉथ है, कौन से कलर का? रेड कलर का। और रीमा ने जो बताया था वो कैसा क्लॉथ था? वाइट कलर का। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, द डॉल्स ऑफ द एम्परर एंड द एम्प्रेस आर प्लेस्ड ऑन टॉप। यहाँ क्या है? एम्परर और एम्प्रेस। एम्परर मीन्स महाराजा और एम्प्रेस मतलब महारानियों। आर प्लेस्ड ऑन टॉप, उनके जो डॉल्स होते हैं वो टॉप पे सबसे ऊपर रखते हैं। द अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट इंक्लूडिंग द लेडीज इन वेटिंग, द गार्ड्समैन, ऑफिशियल्स एंड म्यूजिशियंस स्टार्ट अ लिटिल बिलो। क्या है कि जो असिस्टेंट ऑफ क्वीन होती है, लेडीज इन वेटिंग मतलब जो असिस्टेंट क्वीन होती है, फिर मेंबर ऑफ द रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट के जो मेंबर होते हैं उसमें रॉयल कोर्ट के मेंबर जो होते हैं वो महारानियों के जो काम कर, मतलब आपको पता होता है महारानी को जो रेडी करती है। हाँ, द गार्ड्समैन, इनके जो गार्ड्समैन होते हैं, ऑफिसर्स एंड म्यूजिशियंस उसके बाद लगाते हैं। दे आर ऑल ड्रेस्ड इन ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, और वो सबको सुंदर से कपड़े पहनाते हैं।
Tiny pieces of furniture, musical instruments, fresh flowers, cakes and sweets are also displayed. और क्या क्या डिस्प्ले होता है? तो छोटे छोटे फर्नीचर के पीसीस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रेश फ्लावर्स, केक्स एंड स्वीट्स, वो भी डिस्प्ले होते हैं. ट्रेडिशनली मदर्स अरेंज द डॉल्स ऑन द स्टेप्स. ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत क्या होता है कि जो मदर होती है वो ये स्टेप्स, जो डॉल्स होती है उनको स्टेप्स पे मदर लगाती है. दिस डॉल्स आर नेवर यूज्ड फॉर प्लेइंग. और ये जो डॉल्स होती है वो खेलने के लिए नहीं होती है. दे आर वैल्यूएबल एंड are immediately packed up and kept away after the festival. क्या है कि वो जो डॉल्स होती है वो वैल्यूएबल होती है और उनको फेस्टिवल हो जाने के बाद इनको तुरंत उसी टाइम पैक कर देते हैं और दूर रख देते हैं. द डॉल्स आर ऑफन handed down by mothers to their daughters, says Hiyori. क्या है कि जो डॉल्स होती है वो किसके हैंड से होता है? हैंडेड डाउन बाय मदर्स टू देयर डॉटर, कि उसको जो नीचे लेते हैं तो मदर थ्रू अपने बेटी जो होती है उनके थ्रू लेते हैं, सेज हियोरी. एंड सिमिलरली मदर गोट हर कोलू डॉल्स फ्रॉम ग्रैंड मदर. मदर क्या करती है कि जो डिस्प्ले से जो डिस्प्ले करते हैं वो ग्रैंड मदर से लेती है. यहाँ मदर डॉटर से लेती है और ग्रैंड मदर से मदर लेती है. सी सेज सी विल पास देम ऑन टू मी, कि मदर जो है वो मुझे पास करेगी. We buy one new dolls every year. Every year हम एक डॉल खरीदते हैं. The कोलू is kept for all the 9 days. जो डिस्प्ले होता है वो 9 days तक रहता है. Adds रीमा. रीमा ने बताया. Do you arrange the dolls yourself, रीमा? क्या आप अपनी खुद की डॉल लगाते हो? My parents arrange the dolls on the steps. माय मतलब मेरे जो पेरेंट्स है वो डॉल्स को अरेंज करेंगे. माय जॉब इज टू टेक केयर ऑफ द फ्लोर अरेंजमेंट. और मेरे क्या ड्यूटी है कि मुझे फ्लोर का अरेंजमेंट करना है. दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. और वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है. आई मेक मॉडल्स ऑफ रॉयल कोर्ट्स एज वेल एज टाउन्स विथ मार्केट प्लेसेस. जो रॉयल कोर्ट होते हैं उनके मॉडल्स टाउन से, हाँ, पुलिस स्टेशंस एंड प्लेग्राउंड्स कहाँ से लेने हैं? मार्केट प्लेस, पुलिस स्टेशंस और प्लेग्राउंड से. दिस ईयर आई हैव गॉट अ न्यू पार्क सेट. इस ईयर क्या किया है कि न्यू पार्क सेट लिया है. आई हैव ऑलरेडी शॉक्ड मस्टर्ड सीड. द ग्रीन स्प्राउट विल बी माई लोन. क्या किया है कि मस्टर्ड सीड को भिगो के जो थोड़ा सा स्प्राउट होता है वो लोन के लिए किया है. अनाउंस्ड रीमा प्राउडली. और रीमा ने प्राउडली बताया. नेक्स्ट, You know, Rima, Dolls Day is celebrated to thank the woman of the family. डॉल्स डे जो होता है वो किस लिए सेलिब्रेट होता है? तो जो फैमिली की वुमन होती है उसको थैंक्स कहने के लिए. सो ऑन दिस डे द वुमन रिलैक्स्ड, एंजॉइंग ऑल द स्पेशली prepared delicacies like colorful sugary rice crackers, rice cakes and shashi rice.
इस दिन में वुमेन रिलैक्स होती है, फ्री रहती है, मतलब रिलैक्स। एंजॉइंग ऑल स्पेशल प्रिपेयर्ड, क्या होता है कि जो स्पेशली जो बनाते हैं उनका एंजॉय करते हैं। तो क्या बनाते हैं? डेलिकेसीज मतलब जो स्पेशल डिशेस होती है वो, लाइक कलरफुल सुगरी राइस क्रैकर्स। कलरफुल सुगरी मतलब जो मीठी बात बनाते हैं वो कलरफुल राइस केक्स, राइस की केक एंड शशी राइस। शशी राइस एक जापानी डिश है जो राइस से बनी होती है। ड्यूरिंग नवरात्रि 2, नवरात्रि में भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे वी इनवाइट 9 यंग गर्ल्स फ्रॉम द नेबरहुड ए स्पेशल गेस्ट एंड ऑफर देम फूड एंड गिफ्ट्स लाइक बैंगल्स एंड ट्रिंकेट्स, कि हम पड़ोस की 9 लड़कियों को बुलाते हैं स्पेशल गेस्ट के रूप में और उसको खाने की ऑफर करते हैं और गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट में क्या देते हैं? बेंगल्स, हाथ की चूड़ियाँ, ट्रिंकेट्स। ट्रिंकेट्स मतलब छोटे छोटे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो। आई वुड ऑलवेज वेट eagerly for these gifts when I was a baby. मुझे भी मैं भी इसके लिए एक्साइटेड हो जाती थी जब मैं छोटी थी। ग्रीन्स रीमा ने बताया, हियोरी डू यू हैव विजिटर्स ड्यूरिंग हिना मत्सुरी? क्या आपने कभी हिना मत्सुरी की विजिट की है? ऐसे उसके वक्त कभी जैसे फेस्टिवल में किसी के वहाँ आते जाते रहते तो आपने ऐसा किया है? यस, मदर एंड आई स्पेंड दिस डे विथ अवर फ्रेंड्स एंड यू। बोल रही है कि हाँ, मदर और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये डे स्पेंड करते, ये डे को एंजॉय करते। और आप क्या करते हो? यस, वी विजिट अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू सी देयर कोलू। हम भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के वहाँ डिस्प्ले देखने के लिए जाते हैं। दे विजिट अस टू, वो भी हमारे यहाँ विजिटिंग के लिए आते हैं। वी गेदर्ड इन फ्रंट ऑफ द कोलू, ये जो डिस्प्ले होता है उसके आगे हम इकट्ठा होते हैं, सिंग सॉन्ग्स, गीत गाते हैं, एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स। गिफ्ट और स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं, देते लेते हैं। सेज रीमा, इज द कोलू ट्रेडिशन फॉलो ओनली इन चेन्नई? रीमा ने क्या पूछा कि ये जो कोलू फेस्टिवल है वो सिर्फ चेन्नई का ही है? पारंगित जो परंपरागत ट्रेडिशनल मतलब कि वो परंपरागत जो रहता है हमारे पहले से, मतलब आगे भी लोग करते आए होते हैं और इसके बाद भी करेंगे, ऐसे परंपरागत होता है। तो वो सिर्फ चेन्नई में ही होता है? नो, इट इज़ फॉलोड इन मेनी प्लेसेस इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस में ये होता है। इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दे कॉल्ड इट बोमाला कोलुवू। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या बोलते हैं? बोमाला कोलुवू। एंड इट इज डिस्प्लेड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल, संक्रांति, इन जनवरी। और वो कब करते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल, संक्रांति, जो हमारी मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी, तब करते हैं। सेज रीमा, एंड लुक वी हैव रिच्ड माई हाउस, और देखो हम हमारे घर पे पहुँच आए। आई एम सो एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ। आई शैल क्लिक मैनी फोटोज टू शो माई फ्रेंड्स इन जापान, मैं तो बहुत सारे फोटोज लूँगी और जापान में मेरे दोस्तों को दिखाऊंगी। सेज हियोरी हैप्पीली,
हैप्पीली हियोरी ने बोला। इजंट इट सो वंडरफुल, क्या ये अद्भुत है ना। इवन इफ वी ऑल लिव सो फार अवे, अगर हम एक दूसरे से दूर रहते, पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज हैव समथिंग कॉमन बिटवीन देम, कि लोगों कंट्री अलग रहती है लेकिन कुछ कॉमन होता है सबके बीच में, सेज रीमा विथ अ स्माइल, और रीमा ने स्माइल के साथ बोला कि क्या है कि रीमा इंडिया से है और हियोरी जापान से है, तो रहते दूर दूर है लेकिन कुछ कॉमन होता है तो मज़ा आती है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी नोटबुक में ये जो वर्ड मीनिंग है, ये और ये सब आपको आपकी नोटबुक में डेट और डे डाल के, लेसन का हेडिंग डाल के लिखना है। और अभी हम करेंगे से इफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट ट्रू, ट्रू और नॉट ट्रू बताना है। अभी हमने पूरा लेसन रीड कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम ट्रू और नॉट ट्रू तो बता ही सकते हैं। तो पहला है नवरात्रि सेलिब्रेशंस द विक्ट्री ऑफ एविल ओवर गुड। क्या बता रहे हैं कि नवरात्रि का जो सेलिब्रेशन है वो किसकी जीत है? एविल की गुड के ऊपर। सही है? नहीं है, क्योंकि नवरात्रि सेलिब्रेशन जो है वो गुड की एविल के ऊपर की जीत है। एविल की, असुर की अच्छाई के ऊपर जीत नहीं, अच्छाई की असुर के ऊपर जीत, ऐसे अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत। और यहाँ बता रहे हैं कि बुराई की अच्छाई के ऊपर जीत, तो ये नॉट ट्रू है, सही नहीं है। बोमाई मीन्स बेल्स। बोमाई मीन्स, आगे हम लेसन में जाएंगे और यहाँ पे है बोमाई मीन्स डॉल्स। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट ट्रू। नंबर 3, द डॉल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन टॉप। देवों और देवताओं की जो मूर्तियाँ होती है वो हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं, तो ये है राइट, ट्रू। नंबर 4, द जापानीज फेस्टिवल ऑफ डॉल्स इज कॉल्ड हिना मदारी। अभी इसका तो हम लेसन में देखेंगे। क्या है? जापानीज फेस्टिवल हिना मत्सुरी, और वहाँ क्या लिखा है? हिना मदारी, तो ये आएगा नॉट ट्रू। नंबर 5, द जापानीज फेस्टिवल ऑफ डॉल्स इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ डे। इज इट ट्रू? नो, ये जापानीज फेस्टिवल ऑफ डॉल्स है वो कितनी बार सेलिब्रेट होता है? यहाँ है देखो, ऑन द 3rd of March। तो ईयर में 3rd of March तो वन टाइम ही आता है ना। तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट भी गलत है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो आज का आपका वर्क है ये CW में, और ये जो न्यू वर्ड्स है ये सब आपको आपकी नोटबुक में हेडिंग लिखने के बाद नीचे लिखना है। ठीक है, एक सैंपल मैं आपको भेज रही हूँ।